नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण के विरोध में सीएम का पुतला दहन। आदिवासी संगठनों ने सीरम टोली केंद्रीय सरना स्थल के समीप बन रहे रैंप को हटाने का विरोध रविवार को किया। अल्बर्ट एका चौक पर विरोध स्वरूप सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान आदिवासी संगठनों और पुलिसकर्मियों के बीच बहस भी हुई है। पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी प्रदर्शनकारियों को पुतला दहन करने से रोक रहे थे। इसे लेकर दोनों आमने सामने हो गए। हल्की धक्का मुक्की की भी नौबत आई है। काफी देर अल्बर्ट एका चौक पर हंगामा होता रहा। वक्ताओं ने कहा है कि सरकार तानाशाह हो गई है, आदिवासियों की आस्था से खेलना चाहती है, यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पर संवेदना नहीं है। राज्य में आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा है कि राज्य को बने हुए 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरना स्थल सीरम टोली, लुगुबुरु पारसनाथ पहाड़, दिवड़ी दिरी और पिठोरिया सहित पेशा कानून और आदिवासियों की जमीन लूट को सरकार बचा नहीं पा रही है। झारखंड में 3 मई तक बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई है। पलामू और गढ़वा में रविवार की शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हुआ है। प्रचंड गर्मी से लोगों को बारिश की बूंदों से काफी राहत मिली है। गढ़वा जिले के खरौंदी में आंधी तूफान से पेड़ भी गिर गया है। इससे सड़क काफी देर तक जाम रही। मौसम में बदलाव के कारण बिजली काफी देर तक गुल रही। झारखंड में 3 मई तक बारिश की संभावना है। बता दें, गढ़वा जिले के खरौंदी में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। इस तरह ओलावृष्टि भी हुई है। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। रविवार की शाम लगभग 4 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला और आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि होने लगी। इस दौरान वज्रपात भी हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पलामू में राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए लगेगा कैंप। राशन कार्ड धारियों के लिए 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए अब गिनती के 4 दिन बचे हैं। इसके बावजूद अब तक 71.04% राशन कार्डधारी ई-केवाईसी हो पाया है। वर्तमान में 28% लाभुक परिवार के सदस्य ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी लंबित है। ऐसे में पीबीटीजी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। जल्द से जल्द राशन कार्ड ई-केवाईसी करा ले, अन्यथा राशन कार्ड से आपका नाम स्वतः कट जाएगा। आप घर बैठे भी ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं। बता दें, वित्तीय वर्ष 24-25 में सोना, सोवरम, धोती, साड़ी एवं लुंगी का वितरण 30 अप्रैल तक 100% कर दिया जाना है, लेकिन अब तक 86% ही वितरण हो पाया है। राशन कार्ड ई-केवाईसी और सोना, सोवरम, धोती, साड़ी एवं लुंगी वितरण 100% कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा। 28 और 29 अप्रैल को विशेष कैंप लगाया जाएगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी और धोती साड़ी का वितरण किया जाएगा। बता दें, सभी राशन डीलरों को ई-केवाईसी पूर्ण किए जाने और धोती साड़ी के वितरण से संबंधित जिला सूची उपलब्ध करा दी गई है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 28 और 29 अप्रैल को पंचायतवार, वार्डवार, पंचायत भवन एवं निकाय क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक भवन में कैंप आयोजित कर प्राप्त सूची के अनुसार लाभुकों को ई-केवाईसी और धोती साड़ी वितरण का कार्य करेंगे। मैया सम्मान की महिलाओं को लौटानी होगी पूरी राशि। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। जिन लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया है उन्हें पूरी राशि लौटानी होगी। सरकार यह निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। बीते कुछ महीनों से सभी जिलों में सत्यापन का कार्य चल रहा है। इस दौरान पता चला है कि कई महिलाओं जो पेंशनधारी या फिर जिनके पति किसी सरकारी नौकरी में है, उन घरों की महिलाएं भी इसका लाभ ले रही हैं। सरकार के निर्देश के बाद अब इन लोगों से पैसे की वसूली की जाएगी। ऐसे महिलाओं की सूची प्रखंडवार तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। झारखंड के सभी जिलों में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की गहनता से जांच की जा रही है। हर जिले में अभी भौतिक सत्यापन का कार्य जोरों से चल रहा है। दरअसल आधार कार्ड से बैंक खाते का लिंक होने के बाद दोहरा लाभ लेने वाले महिलाओं के बारे में आसानी से पता लग जा रहा है। गुमला में दिन दहाड़े डबल मर्डर, पुलिस ने दबोचा। गुमला जिले के कामडारा थाना स्थित कारी चुआ अम्बा टोली गांव में रविवार को जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा और चाची को टांगी से काटकर हत्या कर दी है। मृतकों में थालियूस कुल्लू 45 वर्षीय एवं सिल्विया कुल्लू 42 वर्षीय शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कामडारा थाना प्रभारी शशि प्रकाश शस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच दंपति के शवों को बरामद किया है। आरोपी भतीजा अरविंद कुल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के मामले को लेकर वर्ष 2023 में विवाद हुआ था। इसके बाद से आरोपी रंजिश बढ़ गई थी। रविवार को दोपहर बाद मृतक दंपति के घर के समीप महिला मंडल की बैठक चल रही थी। वहीं समीप में मृतक थादियुस भी बैठा हुआ था। इसी बीच भतीजा टांगी लेकर अचानक पहुंचा और अपने चाचा पर वार कर दिया। अपने पति को मारते हुए देख जब पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो भतीजा ने उस पर भी टांगी पर वार कर दिया है।
राज्य भर के जिला अस्पतालों में जरूरत से आधी भी नहीं है बेड। देश में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानक के रूप में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक का उपयोग किया जाता है। IPHS निर्धारित करता है कि जिला अस्पताल में बेड की आवश्यकता उस जिले की जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए। उस लिहाज से देखें तो राज्य भर में आवश्यकता के मुताबिक महज 40% ही बेड उपलब्ध हैं। यानी राज्य के जिला अस्पतालों में आबादी में 10 की वृद्धि दर के अनुसार लगभग 60% बेड की कमी है। यही नहीं, प्रसव के दौरान की जटिलताओं एवं नवजात की देखभाल की बात करें तो राज्य भर के सभी जिला अस्पतालों में महज 1066 बेड उपलब्ध हैं। इसमें 6 जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां मातृत्व एवं शिशु देखभाल के लिए बेड की संख्या 30 या उससे भी कम है। बता दें, प्रसव के दौरान उचित देखभाल मृत जन्म, नवजात मृत्यु और अन्य जटिलताओं को रोकती है। कोई भी गर्भावस्था किसी भी स्तर पर जटिलता विकसित कर सकती है। कपड़ा दुकान में आग लगने से बुजुर्ग की मौत। कांटाटोली चौक के पास 3 मंजिला आलम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कपड़े की दुकान में रविवार सुबह 6:30 बजे आग लगने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। आलम शॉप में शॉर्ट सर्किट से हुई घटना में दम घुटने से मरने वाले वृद्ध की पहचान एनुल आलम 59 वर्षीय के रूप में हुई है। उनका घर उसी भवन में है। दुकान के ऊपर तल्ले पर रह रहे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को एस्बेस्टस हाउस किसी तरह बचाया है। हालांकि 4 दुपहिया वाहन भी जल गए। परिजनों के अनुसार अगलगी में 1 करोड़ रुपए की क्षति की आशंका है। घटना का पता चलने पर लोअर बाजार पुलिस और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा है। करीब 1.5 घंटे के मकसद से 9:30 बजे आग पर काबू पाया गया। खबर है कि आग की सूचना सुबह 7 बजे लोअर बाजार पुलिस अग्निशमन दस्ता को दी गई थी, लेकिन अग्निशमन दस्ता सुबह 8 बजे पहुंचा। आग बुझाने में 4 गाड़ियां लगी। शुगर से कोमा में जा रहे लोग। मौसम में बदलाव से बड़ी संख्या में मरीजों का शुगर लेवल लगातार घट और बढ़ रहा है। कई मरीजों का शुगर 700 तक चला जा रहा है। सदर अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर हिमालय झा ने बताया है कि 15 से 20 दिनों में 4 मरीज ऐसे आए हैं जिनका शुगर 700 तक पहुंच गया और वे कोमा में चले गए। हालांकि इन मरीजों के यहां क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की टीम के साथ मिलकर चिकित्सकों ने उपचार दिया और सभी को ठीक कर लिया गया। डॉक्टर झा ने कहा कि कई मरीज शुगर बढ़ने से सेप्टेसिमिया शॉक में भी चले जा रहे थे, उन्हें भी ठीक किया गया। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में संचालित डायबिटीज क्लिनिक में हर दिन 100 से अधिक लोग आ रहे हैं। सदर अस्पताल के DS डॉक्टर विमल सिंह ने बताया कि 20 से अधिक शुगर के मरीज भर्ती हैं। नौसेना का अरब सागर में पोत विध्वंस का अभ्यास। भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों ने लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए अपनी तैयारी को प्रदर्शित करते हुए सफलतापूर्वक पोत विध्वंसक अभ्यास समुद्र में किया है। नौसेना के अधिकारियों ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। नौसेना के युद्ध क्षमता का यह प्रदर्शन पहलगाम आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच हुआ है। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया है कि पोतों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रमण हमले के लिए मंचों, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित और प्रदर्शित करने के लिए पोत विध्वंस अभ्यास सफलतापूर्वक किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने को तैयार है। धनबाद से धरे गए संदिग्धों को रिमांड पर लेगा ATS। झारखंड ATS की टीम ने धनबाद के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार 4 संदिग्धों को रविवार को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया है। इन सभी को ATS की टीम आतंकी नेटवर्क से जोड़े होने के संदेह में शनिवार को गिरफ्तार कर रांची लाई थी। अब ATS इन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी में है। ATS SP ऋषभ झा ने बताया है कि रिमांड पर लेकर इनकी योजना का पता लगाया जाएगा। जेल भेजे जाने वाले धनबाद, वासेपुर, अलीनगर के गुलफाम हसन 21 वर्षीय, मोहम्मद शहजाद आलम 20 वर्षीय, भुल्ली के आजाद नगर अमन सोसाइटी के आयान जावेद 21 वर्षीय और शमशेर नगर गली नंबर 3 के आयान की पत्नी शबनम परवीन 20 वर्षीय शामिल है। गिरिडीह के 5 मजदूरों का अफ्रीका में अपहरण। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र निवासी 5 मजदूरों का पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में 2 दिन पहले अपराधियों ने अपहरण कर लिया है। अपहृत मजदूरों के परिजनों ने बताया है कि ये मजदूर 2024 के जनवरी महीने में नाइजर गए थे। वहां एक ट्रांसमिशन कंपनी में काम कर रहे थे, वहीं अपहरण किया गया है। इधर जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से झारखंड के प्रवासी भाइयों को मदद पहुंचाने की मांग की है। CM ने श्रम विभाग को मजदूरों की सुरक्षित वापसी का निर्देश दिया। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
जिन मजदूरों का अपहरण किया गया है उनमें दोलदो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, राजू महतो और मुंड्रो के उत्तम महतो शामिल हैं। शिक्षकों को स्टेम थीम पर मिलेगा प्रशिक्षण। सीबीएसई के शिक्षकों को प्रति वर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना होता है। इस वर्ष बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत इस बार के लिए स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग थीम को आधार बनाकर प्रशिक्षण लेना होगा। बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्कूलों को स्टेम थीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार स्टेम के तहत इस वर्ष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अवधि को भी प्राथमिकता के आधार पर बांटा गया है। धन्यवाद।